नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को टॉपर किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए आज जो हमारा विषय है बात करने का, वह डेयरी व्यवसाय से संबंधित है। तो भारत में लगभग हर किसान डेयरी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, दूध के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। अगर कोई व्यवसाय के रूप में नहीं जुड़ा हुआ है तो कम से कम अपने खाने के लिए या घर में इस्तेमाल के लिए वह गाय भैंस या बकरी जो भी जानवर है वो पालता जरूर है। तो इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है सभी जानवरों में, वो थनैला रोग की बहुत ज़बरदस्त समस्या आती है, जिससे पशु का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है और किसान की रीढ़ टूट जाती है। जब आपके पशु को थनैला रोग न हो, इससे बचाव के जो उपाय हैं वो आपको अपनाने चाहिए। इसके लिए अगर पशु जैसे ही गर्भित होता है तो गर्भित होने के 5वें-6वें महीने के बाद 5वें महीने से लगातार हरी धनिया जो किसान भाई उगाते हैं, इसको लगभग अगर बड़ा जानवर है तो 1 पाव सुबह और 1 पाव शाम दोनों टाइम के फीड में एक बार इसको या तो मिक्स करके खिला दें या जैसे आप खिलाते हो इसको खिला दीजिए। ये जब पशु के शरीर में जाती है तो बहुत से मिनरल्स और विटामिन्स की पूर्ति भी करती है और साथ में ये औषधि भी है। तो थन से संबंधित ज़्यादातर समस्याएं इसकी वजह से क्योर हो जाती हैं। ये रहा बचाव का उपाय। दूसर के आप अपने पशुशाला की साफ सफाई बहुत ज़बरदस्त रखें और पशु को दूहने के बाद, जैसे स्वस्थ पशु है, अगर दूध आप निकाल रहे हैं, निकालने के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक उस पशु को बैठने नहीं देना चाहिए। अक्सर होता भी ऐसा ही है कि उस समय पशु चारा खा रहा होता है तो 1-1.5 घंटे तक नहीं बैठता है, अगर कष्ट में रहता है तभी बैठता है। तो इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। और साथ में ये एक लाल दवा होती है पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसकी थोड़ी मात्रा पानी में मिला करके इसका घोल तैयार कर लें। उसी घोल से अपने हाथ को धोकर ही और थन को धोकर ही उसके बाद दूहना चाहिए और दूहने के बाद भी फिर एक बार थन को इसी लाल दवा के घोल से धो देना चाहिए, या स्प्रे कर दें या धो दें। धोने के बाद फिर जानवर को कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक बैठने नहीं देना चाहिए। तो जब खड़ा रहेगा तो जो लाल दवा का पानी है तो जहाँ से दूध निकलता है उस सुराख के पास में वो इकट्ठा हो जाता है, और वो इकट्ठा होकर के जब सूखता है तो वहाँ जो भी जर्म्स अंदर जाने की प्रयास करते हैं सब मर जाते हैं और थनैला रोग प्रवेश नहीं कर पाता है आपके जानवर में। और दूसरे, बैठने इसलिए नहीं देना चाहिए कि लगभग 1 घंटे तक उसकी दूध की ग्रंथियां खुली रहती हैं, तो जब आप जानवर बैठता है तो ज़मीन से इन्फेक्शन पहुंच जाता है, जिसकी वजह से थनैला रोग हो जाता है। अब रही इसको ठीक करने की बात, तो थनैला रोग का जैसे ही शुरुआत हो तो आप एक फार्मूला मैं बता रहा हूं, उसको आप जरूर अप्लाई करें और थन से दूध निकालते रहें। दूध निकालने के जस्ट बाद इस फार्मूले को लगाना है आपको। तो आप कलम ले लीजिए और कागज़ ले लीजिए, उस पर नोट करके रखिए, क्योंकि सही वक्त पर ये नहीं मिल पाता है।
तो बहुत ज़रूरी फार्मूला है, मैंने इसको प्रयोग किया है, ये बहुत बढ़िया काम करता है। आपको करना यह है कि पहले जिसको ग्वार पाठा बोलते हैं या एलोवेरा या घृत कुमारी भी कहते हैं, एलोवेरा सब लोग जान जाते हैं अच्छी तरह से। ये लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, मोटी मोटी होती हैं, तो इसकी 300 ग्राम की एक पत्ती नोट कर लीजिए। उसका वजन 300 ग्राम होना चाहिए। अगर छोटी पत्तियां हैं तो 2 ले लीजिएगा, वरना 300 ग्राम की एक ही पत्ती हो जाती है। तो 300 ग्राम की एक पत्ती एलोवेरा की, एक हो दो हो जितनी हो, 300 ग्राम एलोवेरा की पत्ती और 50 ग्राम हल्दी, जो आप रोज खाने में दाल में खाते हैं वही हल्दी पीसी हुई। अगर ताजी कच्ची हल्दी मिल जाए तो और अच्छी बात है, तो उसको ले लें। और 50 ग्राम हल्दी, 300 ग्राम एलोवेरा और प्लस 15 ग्राम चूना। याद रहे, मात्रा किसी की कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, विशेष रूप से चूने की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एकदम संस्तुत मात्रा यही है कि 15 ग्राम चूना, 50 ग्राम हल्दी, 300 ग्राम एलोवेरा। इन तीनों को पहले छोटा छोटा पीस करिए, इसका एलोवेरा का छोटा पीस करके उसको मिक्सी में डाल दीजिए और उसी में हल्दी और चूना भी डाल दीजिए। और उसके बाद मिक्सी को चला करके एक बारीक पेस्ट तैयार करेंगे आप, तो एकदम लाल रंग का गाढ़ा सा एक लेप तैयार होगा। इस लेप को कम से कम, अगर बहुत भयंकर परिस्थिति है तो 5 से 6 बार आपको अप्लाई करना है। गाय के थन के ऊपर लेप करना है। तो जितनी बार भी आप लेप करेंगे उससे पहले आप उस थन से जो भी दूध होगा उसके थन में इकट्ठा वो निकालना है। निकालने के बाद इसका लेप करना है और फिर 3 घंटे या 2 घंटे 3 घंटे के बाद फिर उसको एक तरह से कुनकुने पानी से धो करके फिर इस फार्मूले को अप्लाई करना है। इस तरह से जितनी बार, जब तक गंभीर स्थिति रहती है, 1 दिन या 2 दिन तक, तब तक इसको अप्लाई करना है। 4 से 5 बार, 6 बार भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है और अच्छा है। और जब थन ढीला होना लगे तो आराम से 2 बार या 3 बार में भी धीरे धीरे उसको डोज कम करते जाइएगा और लगाते रहिएगा, एकदम पशु स्वस्थ हो जाएगा। और साथ में जो आप दवा चला रहे हैं उसको चला सकते हैं, चाहे होम्योपैथिक चलाते हों या फिर आयुर्वेदिक चलाते हों या फिर आप अंग्रेजी चलाते हो, जो भी दवा चलाना चाहते हैं वो चला सकते हैं। लेकिन इसको आप इस फार्मूले को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये बहुत ही कारगर फार्मूला है और बहुत अच्छा काम करता है। तो 2-3 बातों का ध्यान रखना है। मतलब अगर बड़ा जानवर है, मान लीजिए एचएफ है और 5 से 6 क्विंटल की है, तो उसको कम से कम आधा किलो प्रतिदिन, मतलब 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम। अगर छोटे जानवर हैं 2 कुंटल 2.5 कुंटल के हैं तो उनको 250 ग्राम 300 ग्राम, मतलब वजन के हिसाब से ही। मतलब अगर 1 कुंटल का वजन है तो उसको 100 ग्राम देना ही है। हरी धनिया इतना देते रहेंगे तो मतलब गाय, बकरी, भैंस सब पर अप्लाई किया जा सकता है। ध्यान रहे किसान भाइयों, यह फार्मूला सिर्फ 1 दिन के लिए है, प्रतिदिन नया बनाना पड़ेगा। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं और अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।